दोस्तों कहते हैं कि अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसको भी वैसा ही मिलता है। और ये जो बात मैंने आपको बोली ना, ये इस मुहावरे पर बिल्कुल फिट बैठती है, जैसे को तैसा। और आज इसी मुहावरे पर हम आपको एक बहुत ही अच्छी सी कहानी भी सुनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, लोमड़ी के कारनामों से भरपूर हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं और लोमड़ी हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही करने की सोचती है, ये हमने हर कहानी में पढ़ा है। तो चलिए फिर आज लोमड़ी के ऊपर ये कहानी सुनाते हैं। एक बार लोमड़ी ने सारस को अपने घर खाने का निमंत्रण दिया। सारस ने खुशी खुशी लोमड़ी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सारस ने मन ही मन एक विशेष प्रकार के खाने के सपने देखना शुरू कर दिया। सारस सोच रहा था, लोमड़ी सचमुच बहुत ही अच्छा खाना मेरे सामने रखेगी। अब सारस का विचार था कि बहुत ही जल्दी उसे बहुत ही अच्छी अच्छी स्वादिष्ट सी मछलियां और केकड़े खाने को मिलेंगे। आखिर वो दिन आ ही गया जब सारस खाना खाने के लिए लोमड़ी के घर गया। सारस को देखते ही लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ मित्र सारस, यहाँ पधारने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सारस को लोमड़ी एक चौड़े उथले बर्तन के पास ले गई, जिसमें बहुत ही अच्छा सूप भरा हुआ था। सूप को देखते ही सारस के मुंह में पानी आ गया और उसने थोड़ा सा सूप अपनी चोंच में भर लिया। फिर सारस ने चोंच को ऊपर करके सूप को गले से नीचे उतार लिया। तभी लोमड़ी ने भी सूप पीना शुरू कर दिया और सारा सूप खत्म कर डाला। बेचारे सारस को थोड़ा सा ही सूप नसीब हुआ। लोमड़ी ने सारस को अपना रुमाल दिया ताकि वो अपनी चोंच साफ कर सके। लोमड़ी ने कहा, मित्र सारस, तुम्हें खाने का भरपूर आनंद मिला होगा। मुझे बहुत ही आशा है कि तुम्हें सूप बहुत ही अच्छा लगा होगा। लोमड़ी की बातें सुनकर सारस को बहुत गुस्सा आया। सारस स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा था। सारस जैसे ही लोमड़ी से विदा लेकर बाहर आया, तभी चतुर लोमड़ी सारस का उपहास करते हुए जोर जोर से हंसने लगी। अपमानित होकर सारस ने लोमड़ी से बदला लेने का निश्चय कर लिया। सारस ने ये सोचा कि वो भी लोमड़ी को भोजन के लिए इनवाइट करेगा और उसके साथ भी वो वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा लोमड़ी ने उसके साथ किया था। सारस ने लोमड़ी के प्रति अपना क्रोध अपने मन में छुपाकर कुछ दिन बाद लोमड़ी से बोला, बहन लोमड़ी, तुम्हारे स्वादिष्ट भोज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। संडे रात को तुम्हारी मेरे घर दावत है। मैं तुम्हें भोज के लिए निमंत्रित करता हूँ। ठीक समय पर पधारने का कष्ट अवश्य कीजिएगा। लोमड़ी ने सारस का निमंत्रण खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और निश्चित समय पर सारस के घर पहुंच गई। सारस ने लोमड़ी का स्वागत करते हुए कहा, आओ बहन, जल्दी चलो, भोजन का आनंद उठाएं। लोमड़ी बोली, मुझे तो स्वादिष्ट मछलियाँ और केकड़े की खुशबू आ रही है। मैं अब प्रतीक्षा नहीं कर सकती। सारस लोमड़ी को एक सुराही नुमा लंबे बर्तन के पास ले गया, जिसमें केकड़े और बहुत ही स्वादिष्ट मछलियां भरी हुई थीं। सारस ने सुराही नुमा बर्तन में अपनी चोंच डाली और एक केकड़ा अपनी चोंच में फंसाकर वो खाना खाने लगा और खुशी से झूमने लगा। इसके बाद सारस एक ओर खड़ा हो गया और लोमड़ी से खाना खाने के लिए कहने लगा। लोमड़ी ने सुराही नुमा बर्तन में अपना सिर घुसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बर्तन का मुंह इतना पतला था कि लोमड़ी उसमें सफल ही नहीं हो सकी। सारस ने पेट भर कर खाना खाया और बेचारी लोमड़ी देखती ही रह गई। लोमड़ी गुस्से से पैर पटकते हुए अपने घर चली गई। सारस ने लोमड़ी का मजाक उड़ाते हुए कहा, लोमड़ी बहन, ये तो जैसे को तैसा था। इतना कहकर सारस जोर जोर से हंसने लगा।
तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ जो जैसा व्यवहार करता है, हमें भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए।